हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो देखेंगे हम कौन कौन से टाइप के लेंसेज होते हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, अपर्चर, यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सारी कुछ टर्म्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे। साथ ही कौन कौन से रूल्स हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज के लिए, कौन कौन से रूल्स होते हैं, कब लाइट पैरेलल आएगी, कहां से पास आउट होगी, तो ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको लेंसेज के बारे में कुछ भी नहीं पता तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। पिछले कुछ वीडियोज के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं मिरर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन थ्रू मिरर और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और काफी सारी चीजें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं उनको डिस्कशन कर चुके हैं। तो आई बटन पे लिंक है प्लेलिस्ट की, वहां पे सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, तो वहां से जा करके उन सभी वीडियोज को आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और इसके अंदर सबसे पहला हमारा कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, यानी कौन कौन से टाइप्स के स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। तो मेनली तो हमें पता है कि आपने अभी तक मिरर पढ़ रखे हैं, क्योंकि आप लेंस पढ़ने आए तो जरूर आपने मिरर को पढ़ रखा होगा पहले। तो आपके पास एक लेंस होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो देखिए यहां पे फर्स्ट मैं लिख रहा हूं कॉनकेव, कॉनकेव, और दूसरा आपके पास होता है कॉन्वेक्स। तो ये दो लेंस मेनली आपके पास होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। अच्छा, तो अब यहाँ पे इन लेंसेज के भी कुछ अलग टाइप्स होते हैं, पर कैसे। तो सबसे पहले तो आप डिफरेंसेस समझिए कि लेंस और मिरर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, काफी बार बच्चे तो सबसे पहले इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस होता क्या है। तो देखिए मिरर का मतलब क्या है, मैंने एक साइड से लाइट निकाली और दूसरी साइड पास आउट नहीं हो पाती है, आगे की साइड पॉलिश कर देते हैं। पर ये जो चश्मा मैंने पहना हुआ है ये एक लेंस है, इसके अंदर लेंसेज लगे हुए हैं। तो क्या यहाँ पे मैं पॉलिश कर देता इस ये जो ग्लास है इसके सामने, तो क्या लाइट की रे मेरे तक आ पाती, क्या मैं यहाँ पे आप लोगों को देख पाता, क्या मैं यहाँ पे ये सारे जो वर्ड्स मैंने राइट डाउन किए हुए हैं इनको मैं देख पाता, बिल्कुल भी नहीं। तो लेकिन मिरर में क्या होता है, मिरर में एक साइड पॉलिश होती है जिससे हमारी ही शैडो, हमारी ही इमेज उस मिरर के अंदर हमें नजर आती है। ठीक है, और लेंस में क्या होता है कि उसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर भी लेंस लगा होता है, टेलीस्कोप में भी लेंस लगा होता है, जो आई के स्पेक्टल्स हैं, चश्मा है, उनमें भी लेंस लगा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें भी लेंस लगा होता है, माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर भी लेंस होता है। तो ये कौन कौन से टाइप के लेंसेज होते हैं, यूजेज तो हम बाद में पढ़ेंगे, वो तो एक अलग कंसेप्ट है। तो देखिए आपको स्पून वाली बात याद होगी जो चम्मच के लिए मैंने बताया था कि यानी चम्मच का जो ऊपर वाला पार्ट, यानी अंदर वाली साइड, यानी केव वाली साइड, अगर उसको पॉलिश कर देते हैं आप तो वो कॉन्वेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी स्पून के टाइप का पार्ट है और ये भी स्पून के टाइप का पार्ट है, यानी दोनों से ही साइड कैसा है, कॉन्वेक्स है, दोनों ही साइड कैसा है, कॉन्वेक्स है। और इसके ऊपर किसी भी साइड में पॉलिश नहीं है, क्योंकि ये मिरर नहीं है, ये क्या है आपके पास, लेंस है। ये मिरर नहीं है, क्या है हमारे पास है, ये लेंस है आपका। ठीक है, मिरर होता तो इसके क्या कर देते, हम पॉलिश कर देते, पर इससे लाइट आएगी और आर पार पास आउट हो जाएगी, है ना, समझे बात को। तो ये लेंस है, कौन सा है, ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स हो गया। ये लेंस है दूसरा हमारे पास, ये कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव, ये हो जाएगा कॉनकेव। इसमें आप देख सकते हैं ये साइड भी केव है और ये साइड भी केव है, तो ये आपका कौन सा लेंस है, कॉनकेव। इसके बारे में जो टर्म्स है उनको हम डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं इसके थोड़े और टाइप्स आपको बता देता हूं। जैसे यहां पे मेरे पास एक साइड अगर प्लेन होती और दूसरी साइड ऐसे कॉन्वेक्स की टाइप की होती तो मैं इसको क्या बोलता। देखो एक साइड मेरे पास कॉन्वेक्स है, एक साइड मेरे पास प्लेन है, तो मैं इसको बोलता प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा ऐसा नहीं होता तो मैं क्या बोल देता, देखिए यहां पे मेरे पास दोनों साइड कॉन्वेक्स है, तब तो मैंने देख ही लिया है, एक साइड मेरे पास कॉनकेव होती, ठीक है, और दूसरी साइड इसी तरह से क्या होती, कॉन्वेक्स होती। ठीक है, तो किसको क्या बोलता, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो मैं इसको क्या बोल देता, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बोल देता। ठीक है, तो ये सारी चीजें वैसे आपसे पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अच्छा इस तरह से होता, यहाँ पे पहली साइड इस तरह से आपको कॉन्वेक्स नजर आती और दूसरी जो साइड है वो आपको कॉनकेव नजर आती, तो आप क्या बोलते। तो देखिए पहली साइड कैसी है, मेरे पास कॉन्वेक्स है, पहली साइड कैसी है, कॉन्वेक्स है, और दूसरी साइड कैसी है, कॉनकेव है। देखो बाहर निकली हुई है ना पहली साइड और दूसरी साइड अंदर धसी हुई है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाता, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ऐसा हो जाता। एक साइड प्लेन होती, जैसे एक साइड मेरे पास कैसा होता, प्लेन हो जाता, बिल्कुल जैसे ये साइड तो मेरे पास कैसी होती, कॉनकेव,
और दूसरी साइड में क्या कर देता है इसको ऐसे प्लेन, ये दूसरी साइड से प्लेन होता है मेरे पास। तो इसको मैं क्या बोलता, अभी देखो कॉनकेव, अब पहले मैंने क्या बोला था उसको प्लेनो कॉन्वेक्स बोला था, तो इसको मैं क्या बोलता, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, तो इस तरह से यानी जैसी भी साइड्स हैं दोनों उसके अकॉर्डिंगली नेम दे दिए जाते हैं। एक साइड कॉनकेव है दूसरी साइड प्लेन है तो प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्स, अगर एक साइड कॉनकेव है तो प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, दोनों साइड आपकी कॉन्वेक्स हैं, जैसे कि इसमें है ये भी कॉन्वेक्स ये भी कॉन्वेक्स, तो डबल कॉन्वेक्स कह सकते हो आप इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डबल कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स ही होता है। ठीक है, इसकी दोनों ही साइड कॉनकेव है, देखिए ये भी अंदर धसी हुई है ये भी अंदर धसी हुई है, तो ये कैसा है, डबल कॉनकेव हो सकता है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें है ना। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स पे। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात है इनको आप जरूर ध्यान रखना। ये जो मैंने बताई ये तो कभी आपसे पूछी नहीं जाती है, पर अब जो बता रहा हूं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहां पे अगर मैं एक स्फीयर को ड्रा कर दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा लेंस है, ये किन्हीं दो स्फीयर से मिलकर के बना हुआ है। देखिए यहां पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, इससे मैंने एक स्फीयर ड्रा कर दिया और इससे भी मैंने एक स्फीयर को ड्रा कर दिया। ठीक इसी तरह से मेरा ये वाला भी इस तरह से, इस साइड में एक स्फीयर होगा, ठीक है, इस साइड में एक स्फीयर होगा और इसको भी इधर ड्रा करता तो एक साइड स्फीयर हो जाता। यानी जो लेंसेज होते हैं वो कम से कम कितने स्फीयर से मिलके बने होते हैं, 2 स्फीयर से मिलके बने होते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जो लेंस होते हैं वो कम से कम कितने स्फीयर से मिलके बनते हैं, 2 स्फीयर से मिलके बनते हैं। तो अब 2 स्फीयर हैं तो उनके सेंटर भी 2 होंगे, डेफिनेट सी बात है। तो यहां पे मैं इसका सेंटर ये ले लेता हूं और इस दूसरे मेरा इसका स्फीयर का सेंटर यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने आपको मिरर जब पढ़ाए तब भी मैंने आपको बताया था कि जिस स्फीयर से मिरर को कट किया जाता है उसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो लेंस के अंदर 2 स्फीयर का यूज हो रहा है, लेंस के अंदर 2 स्फीयर का यूज हो रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो मैं इसको बोल रहा हूं C1 और इसको मैं बोल रहा हूं C2। समझे बात को, इसको मैंने क्या बोला, देखिए C1 बोला और इसको मैंने क्या बोल दिया, C2 बोल दिया। जब 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे तो प्रिंसिपल फोकस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो देखो बात को, यहां पे सबसे पहले तो मैं एक ड्रा कर रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ड्रा कर रहा हूं, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मेरे पास क्या हो गई है, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, और जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास आउट होती है, दूसरे मिरर की बात बाद में कर लेंगे। तो ये मेरा पॉइंट हो गया जिसको मैं बोलूंगा ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलूंगा यहां पे, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास आउट होती है उसको यहां पे ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया जाता है। तो उसके बाद देखिए यहां से बच्चों अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन आप देना चाहो तो कैसे दोगे। तो सर आपसे किसी ने पूछा कि बताइए मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या, तो आप सीधा सीधा बोलिए द सेंटर ऑफ स्फीयर। देखिए द सेंटर ऑफ स्फीयर surfaces from which the lens is formed are called center of curvature। यानी जिस स्फीयर से ये लेंस की सरफेसेज ली गई हैं उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बड़ी सिंपल बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछे। अच्छा यहां से आपको अगर प्रिंसिपल एक्सिस पूछे, ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आपसे प्रिंसिपल एक्सिस पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस पास कहां से हो रही है, C1 से पास हो रही है, फिर C2 से, यानी ये क्या है, C1 और C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और साथ ही ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही है। तो आप क्या बताएंगे, द लाइन पासिंग थ्रू द 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंड टू बोथ साइड्स। ओके, तो एक लाइन जो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है और उसको दोनों साइड बढ़ा दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या बोला मैंने, द लाइन पासिंग थ्रू 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड एक्सटेंड टू द बोथ साइड्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं इसको चाहूं तो नेम दे सकता हूं एक्स डैश। समझे बात को। तो ये क्या हो गई मेरे पास, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, उससे अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो मैं उसको एक बार रिमूव कर देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट यहां से ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या, देखिए 2 सेंटर थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हो गए हमारे पास। अच्छा इसके बाद देखिए यहां पे कहीं इसके बीच में क्या होगा, फोकस भी होगा। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर में हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, वहां पे क्या होता था, पोल होता था, वहां पे ऑप्टिकल सेंटर नहीं था। तो उसके बीच में क्या था, प्रिंसिपल फोकस था। तो यहां पे भी प्रिंसिपल फोकस आपको मिलेगा। तो मैं इसको रख देता हूं F1,
तो फोकस भी कितने होंगे 2, और इसको रख देता हूं f2, तो ये f2 हो गया और ये f1 हो गया। ये डिस्टेंस सेम होगी, ये डिस्टेंस भी सेम होगी, ये डिस्टेंस भी सेम होगी और ये डिस्टेंस भी सेम होगी। तो ये चारों डिस्टेंसेस कैसी होंगी? सेम होंगी। ये तो कॉनकेव की कॉन्वेक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक सेम ऐसा ही किसमें होगा? कॉनकेव लेंस में भी होगा। वहां भी कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर? दोनों साइड सर्कल बनेगा। ठीक है, जैसे यहां पे हम कर लेते हैं, तो देखिए यहां पे इसको भी आपके पास 2 सेंटर होंगे इस तरह से, और इसका भी एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी जो दोनों सेंटर से पास आउट होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर इसका मान लेते हैं, तो इसके लिए भी सेम ऐसा ही होगा ना। तो किसी भी लेंस के अंदर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, उनसे लाइन जो पास आउट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। उस स्फीयर का सेंटर जिससे लेंस बना है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है आपका बीच में किसके? C1 के, और यहाँ पे या C2 या किसके? ऑप्टिकल सेंटर के, उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। वैसे प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन अलग आएगी, थोड़ा वेट करिए। ठीक है, तो इसके बाद हम देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो यहां पे आप लिख सकते हैं द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस। ये लेंस है और इसका ये क्या है? सेंटर। तो द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो या फिर आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि एक वो सेंटर जहां से कोई भी लाइट बिना डिफ्लेक्शन के सीधी पास आउट हो जाती है। तो वो अभी हम रूल्स के अंदर पढ़ेंगे, वो बात भी आगे आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तो आप इतना याद रखें कि वो सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? देखिए यहां से ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो आपके पास डिस्टेंस होगी, ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, ये जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस है वही क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। या फिर आप कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकती है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं, देखिए यहां से कि द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द लेंस स्फीयर फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उस स्फीयर की रेडियस जिससे लेंस का टुकड़ा बना हुआ है, यानी लेंस जिससे बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कि रेडियस ऑफ, उसकी ही रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। सिंपल बात। और आगे थोड़ा चलेंगे तो देखिए यहां पे आता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? ये जो डायमीटर आप देख रहे हैं, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं A और यहां पे मैं लिख देता हूं B। ये जो लेंस मेरे पास है, तो ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट होगा, इतना ही तो लेंस है मेरे पास। तो मैं कह सकता हूं द पार्ट ऑफ द लेंस दैट फॉर्म्स विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, यानी जितनी सरफेस से, जितने पार्ट से, लेंस के जितने पार्ट से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, जितने पार्ट से रिफ्रैक्शन होगा उतना जो पार्ट है, दैट पार्ट ऑफ लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। तो उतना पार्ट है जो लेंस का, हम उसको अपर्चर बोलेंगे। हमारी आईज के अंदर जो लेंस है उसके जितने पार्ट से रिफ्रैक्शन होता है, उसके जितने पार्ट में लाइट रेज इंटर करती हैं, उसको मैं उसका अपर्चर बोलूंगा। समझ गए बात को? तो ये अपर्चर हो गया। उसके बाद और आगे चलते हैं, देखिए तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। तो आपके पास देखिए 2 लेंसेज हो सकते हैं, या तो कॉनकेव हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कोई एक लेंस हो गया, जो हमारे पास कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ये तो इतना तो हमें अभी तक पता है। देखिए एक हमारे पास क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जो कितने सेंटर से पास आउट होती है? 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये हो गया पहला सेंटर, ऐसा मान लेते हैं, और कहीं यहां हो गया दूसरा सेंटर C2, यहां पे हम मान लेते हैं पहला, यहां पे ये हो गया F2 और इसको हम मान लेते हैं F1। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब यहां पे फोकस किसको बोलेंगे? तो देखिए हमें पता है सबसे पहले, और यहीं से हम पहला रूल भी आपको बता रहे हैं रिफ्रैक्शन का। देखिए क्या होता है पहला रूल, कि जो भी लाइट रे पैरेलल आती हैं, जो भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, देखिए ये पॉइंट कौन सा हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसको मत भूलना, इसको मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है? देखिए जो लाइट पैरेलल आती हैं, तो ये देखो मेरे पास एक लाइट की रे आई पैरेलल, ठीक है, ये मेरे पास एक और लाइट की रे आई पैरेलल। तो जो लाइट की रे कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। वो कहां से पास आउट होती हैं? तो ये मेरे पास कॉन्वेक्स है, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लाइट की रे इससे आती हैं वो कहां से पास आउट हो जाती हैं? प्रिंसिपल फोकस से। या फिर मैं ये कहूं, पैरेलल जो लाइट की रे आती हैं वो जहां से, जिस पॉइंट से पास आउट होती हैं, उसी पॉइंट को कहा जाता है यहां पे फोकस। तो ये मेरा जो पॉइंट है इसी को मैं क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल फोकस बोलूंगा। देखिए मिरर में इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि मिरर में तो आपके पास केवल एक ही फोकस था, पर यहां पे देखिए कितने फोकस हैं? एक ये रहा F1 और ये एक दूसरा रहा F2। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि लेंस आपका 2 स्फीयर से मिलकर बना है ना। तो यहां पे देखिए मैंने क्या बोला, जो भी लाइट की रे पैरेलल आती है वो कहां से होके जाती हैं? फोकस से।
लेकिन दोनों लेंसों में तो ऐसा नहीं होगा, कॉन्वेक्स में तो ऐसा हो गया, लेकिन कॉनकेव में कैसा होगा, देखिए उसको और समझ लेते हैं। कॉनकेव में कैसा होगा, तो यहां पे हमारे पास एक लेंस है, तो यहां पे हमारे पास एक लेंस है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, कॉनकेव। तो इसमें कैसा होगा, देखिए यहां पे लाइट की रे अगर आएंगी तो ये हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट की रे अगर इसमें पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये दूर हटेंगी। ये क्या करता है, ये डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है इसको। ये क्या कर देता है, रेज को ऐसे फैला देता है, जबकि ये वाला कैसा करता है, कॉन्वेक्स, ये क्या करता है, उन रेज को कन्वर्ज, जैसे ऐसे आई पैरेलल तो इनको कन्वर्ज कर देगा। ये क्या करेगा, कॉनकेव क्या करेगा, लाइट की रे पैरेलल आई इनको ऐसे डाइवर्ज कर देगा, ऐसे फैला देता है ना, समझे बात को। तो इसमें तो फोकस पे आके नहीं मिलेंगी, तो हम क्या करें, इनको धीरे 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 इनको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इनको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जबरदस्ती मिलाएंगे, है ना, समझ गए बात को। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर फोकस बोलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा F, समझे बात को, F2, ठीक है। तो ये हो गया F2, F1 तो कहीं इधर होगा, इस साइड में F1 होगा कहीं, ठीक है। तो क्या होगा, यानी मैं देखिए अब प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं क्या होगी। देखिए यहां से कि देखिए क्या हुआ, लाइट की रे आई और यहां पे फोकस पे मीट हुई, यहां पे फोकस पे मीट नहीं हुई, पर हमने क्या कर दिया, इनको मीट कर दिया जबरदस्ती मिला करके, यानी अपीयर्स टू मीट है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, मिलती हुई, क्या हमें लग रही है ऐसा मिल रही होंगी वहां पे, पर मिल नहीं रही है एक्चुअल में। तो मैं क्या डेफिनेशन लिखूंगा, देखिए यहां से सो ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, तो ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस, फिर ऑल द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कन्वर्ज और अपीयर्स टू कन्वर्ज। ओके, तो या तो जहां पे मिल जाती हैं, देखिए कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो यहां पे कन्वर्ज, और वहां पे अगर कॉनकेव की बात करेंगे तो अपीयर्स टू कन्वर्ज, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो दोनों के लिए आप प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर सकते हैं। तो या तो क्या हो रहा है, लाइट की रे वहां पे आके मिल रही है, सिंपल सी बात है, या फिर वहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। फोकल लेंथ, एक और पॉइंट यहां पे देखिए, फोकल लेंथ क्या है, ये मेरे पास फोकस है, ये मेरे पास फोकस है, और ये बीच में क्या है हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर, लिख देता हूं इसको, ये क्या है हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस की जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस की जो डिस्टेंस होती है, इसको कहा जाता है यहां पे फोकल लेंथ। जैसे कि मिरर में था, मिरर में क्या था, पोल से लेकर के फोकस, फोकल लेंथ, यहां पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस, तो इसको क्या बोलूंगा, यहां पे फोकल लेंथ बोल दूंगा। समझ गए होंगे आप इतनी बात को। उसके बाद देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपसे देखिए पहला रूल तो हमारे पास क्या हो गया, जो भी लाइट की रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे जाती है, फोकस पे जाती है। कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में क्या होता है, डाइवर्ज हो जाती है और अपीयर्स टू मीट हो जाती है, ठीक है, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, हम जबरदस्ती मिला के बढ़ा करके मिला देते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट, अच्छा ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए यहां से जो भी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है, देखिए यहां पे अगर एक लाइट की रे आती, इस तरह से एक लाइट की रे आती, ये लाइट की रे मैं लेके आ रहा हूं, ये ऑप्टिकल सेंटर से आती, ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो इससे अगर आती तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधी पास हो जाती है। समझ गए बात को। अगर यहां पे कोई भी लाइट की रे ओब्लिकली आती है, तिरछी आती है या सीधी आती है, जैसे भी आती है, लेकिन अगर ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो सीधी पास आउट हो जाती है बिना डिफ्लेक्शन के। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी लाइट की रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, दोनों में ऐसा ही होगा। यहां पे क्या है, देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से भी अगर कोई लाइट की रे आएगी तो वो सीधी पास आउट हो जाएगी बिना किसी डिफ्लेक्शन के, यानी अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे आई तो वो सीधी पास आउट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट यहां पे सुन लो, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई लाइट की रे ऐसे ओब्लिकली आती है, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं आती, और भी कहीं से आ सकती है, ठीक है, तो जैसे यहां से आई, मान लेते हैं ऐसे आई, ये आ गई लाइट की रे, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरह से पैरेलल हो जाती है। यहां से इसमें आएगी, इसमें कोई लाइट की रे आई, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से ये लाइट की रे आई तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये देखो पैरेलल हो गई। एक और लाइट की रे आई, ऐसे आई, देखिए, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो जो यहाँ पे उसमें भी सेम ऐसा ही था, मैंने बताया था कि मिरर के अंदर भी बताया था कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर यहां पे पैरेलल नहीं आई तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी अगर तिरछी आएगी, ठीक है। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से यहां पे जाएगी तो सीधी पास आउट हो जाएगी,
है ना। तो इतनी सी बातें हैं आपके पास। देखिए, तो पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, लेंस के जो टाइप्स हैं वो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, उनकी सरफेस के बेसिस पे भी हमने देखा कि अगर एक साइड प्लेन है दूसरी कॉनकेव है तो प्लेनो कॉनकेव, एक प्लेन है दूसरा कॉन्वेक्स है तो प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। एक कॉनकेव है दूसरा कॉन्वेक्स है तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, पहला कॉनकेव कॉन्वेक्स है दूसरा कॉनकेव है तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे उनके नेम लिखे जा सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो कि अपर्चर है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कशन करी। तीसरा यहाँ पे मैंने 3 रूल आपको बताए। पहला रूल क्या है, लाइट की रे अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाएगी। फोकस की डेफिनेशन भी ठीक इसी तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपका लेंस है वो कैसा है, कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो लेंस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग है। जो कॉनकेव लेंस है वो कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। दूसरा रूल मैंने क्या बताया आपको, कोई लाइट की रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे पास आउट हो जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस डायरेक्शन में आई है सीधी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। तीसरा रूल मैंने आपको क्या बताया, कोई लाइट की रे अगर ओब्लिकली आती है, तिरछी आती है तो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। समझ गए बात को, अगर ओब्लिकली आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, चाहे इसमें आए कॉनकेव में चाहे कॉन्वेक्स में आए, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक। अब अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे यहां पे इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो कॉनकेव से और कॉन्वेक्स से अगले वीडियो के अंदर हम इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।